भगवान श्री कृष्ण के उन संदेशों से जुड़ेंगे जहां उन्होंने अर्जुन को माध्यम बनाकर अपना आदेश दिया कि यह तो तुम्हें करना ही चाहिए। जहां गीता ये कहती है तुम ये करो, तो उसको समझना कि यह अनिवार्य है, करना चाहिए। चाहिए से भी अलग हटकर कीजिए, निश्चित रूप से कीजिए। श्री कृष्ण भगवान के अनेक नाम हैं। एक नाम अच्युत शब्द, जिसका मतलब है जो अपने स्वरूप से कभी डिगे नहीं, अटल है, अडिग है, अडोल है, और जिसका नाम आपको भी अडोल कर दे, जो स्थिरता दे दे आपको, बेचैन मन को जो शांत कर दे, पीड़ित मन को जो अपनी शांति में समाहित कर दे। तो ऐसा प्यारा नाम है श्री कृष्ण का। और अरिसूदन भी उन्हें कहते हैं, जिसका अर्थ होता है, अरि कहते हैं शत्रु को, सूदन मतलब नष्ट करने वाला। भाव तो यही है जो शत्रुता को भी नष्ट करते हैं। भगवान का प्यारा नाम हमारे भीतर के और बाहर के सभी शत्रुओं को जो नष्ट करे, भीतर के शत्रु जो हमें हर पल दुख और पीड़ा दे रहे हैं, और बाहर जहां हमारे व्यवहार और हमारे कर्म दूसरों के द्वारा प्रभावित हो रहे हैं। कृष्ण नाम भगवान को गोविंद भी कहा गया है, जो अंतर्यामी है, जो हमारे भीतर की हर चीज को जानता है। हम कुछ सोचते हैं और बाहर कुछ बोलते हैं, तो वो दोनों को देख रहा होता है। अंदर वाले भाव को भी देख रहा है, बाहर वाले भाव को भी देख रहा है। इसलिए वे कृष्ण हैं। कर्षयति आत्मवत करोति अनंत्वेन, जो आकर्षित करे और अपना स्वरूप प्रदान कर दे और अपने आनंद से भर दे, वही तो कृष्ण है। तो ऐसे प्यारे कृष्ण के आदेश हम सब के लिए जो हैं, उन आदेशों को हम लोग सुनेंगे कि हमारे लिए क्या हुक्म है, क्या ऑर्डर दिया उन्होंने। तो एक श्लोक है जहां 6ठे अध्याय के 46वें श्लोक में अंतिम कड़ी में कहा, तस्मात् योगी भवा अर्जुन, इसलिए तुम योगी बनो। तो कोई पूछे कस्मात् योगी भव, किस लिए योगी बने? तो प्रश्न अपनी जगह बहुत उचित है। कृष्ण कहते हैं इसलिए योगी बनो, और कोई प्रश्न करे किस लिए योगी बनो, तो बड़ा अद्भुत उत्तर है। उत्तर ये है कि तुम जो सारा दिन चेष्टा करते हो दुख से बचने की, अपने आनंद को पाने की, तुम सदा कोशिश करते हो अपनी अशांति से बाहर आने की, और तुम्हारी चेष्टा होती है कि मेरी शांति भंग ना हो। तो योग है उस आनंद से जुड़ने का नाम, उस शांति से जुड़ने का नाम, उस बेचैनी से बचकर आप अपने अंदर के चैन से जुड़ सकें, उसी का नाम योग है। योग कोई बाहर
जो फिजिकल एक्सरसाइज की जाती है वो योग नहीं है। यहां योग से मतलब है जुड़ जाना, युक्त हो जाना, संयोग हो जाना, जिससे तुम बिछड़े हुए हो उससे तुम्हारा मेल हो जाए। क्योंकि एक शब्द है विभक्त या वियोग, जिससे तुम्हारा वियोग हुआ है उससे तुम्हारा योग हो जाए। तुम अशांत हो, तुम परेशान हो, तुम बेचैन हो, तुम दुखी हो, तो उसका मतलब दुखी है मतलब सुख से वियोग हो गया है। परेशान हो, बेचैन हो, क्योंकि तुम चैन से तुम्हारा वियोग हो गया है। तुम अशांत हो तो इसका मतलब शांति से वियोग हो गया। तुम जब आनंद से तुम्हारा वियोग हो जाता है, बिछुड़ जाते हो, तो उसी के कारण तुम हर पल दुखी हो। दुखी होना ही है कि सुख से वियोग हो गया। गरीब होने का मतलब यह है कि अमीरी से बिछड़ गए हो, समृद्धि से बिछड़ गए हो। रोगी हो गए हो तो इसका मतलब है कि तुम स्वास्थ्य से बिछड़ गए हो, तुम अपने स्वास्थ्य से दूर चले गए हो। तो उससे योग हो जाना, उससे मिल जाना, उससे जुड़ जाना, इसलिए कृष्ण कहते हैं तस्मात् योगी भवार्जुन, इसलिए तुम योगी बनो। इसलिए योगी बनो कि जो तुम पाना चाहते हो, जो तुम्हारी चीजें खो गई हैं, उन्हें पाना जरूरी है, उनसे मिलन होना जरूरी है। इसलिए योगी के लिए नियम है कि जो उस योग से जुड़ना चाहता है तो उसे क्या करना होगा। मितभाषी, मिष्टभाषी, हितभाषी, व्यवहार में ये अंतर लाना पड़ेगा। एक तो जो दुख तुम्हारी तरफ अपने आप चला आता है, खिंचा चला आता है, कारण के तुम्हारे अंदर जो बेचैनी है उसके कारण तुम्हारी वाणी कड़वी हो गई, तो कड़वाहट कड़वाहट को खींच रही है, क्रोध क्रोध को खींच रहा है। तुम बेचैन हो तो बेचैनी आगे बांट रहे हो, तो इसलिए बेचैनी तुम्हारी तरफ और आ रही है। तो मितभाषी और मिष्टभाषी और हितभाषी, ये तीनों शब्दों को याद करना। एक, जब भी बोलो मित और मिष्ट। मित का अर्थ होता है लिमिटेड, नपातुला, लिमिट में रह करके बात करो, सीमा से बाहर मत जाओ, मर्यादा से बाहर मत जाओ। उतना जितना बोलना उचित है। तुम बहुत बोलकर किसी को प्रभावित करना चाहते हो, नहीं, उसे और दुखी कर दोगे। तुम दूसरे को दबा लेना चाहते हो अपने बोलने से, लेकिन वो दबेगा नहीं। जब तक तुम हथौड़े मार रहे हो शब्दों के, बात नहीं बनेगी। तुम अपने शब्दों से हृदय तक पहुंचो ना, जैसे चाबी ताले के हृदय तक पहुंचकर उसे खोलती है। हृदय तक ताली पहुंचती है, चाबी पहुंचती है तो ताला खुलता है। आप भी हृदय तक पहुंचिए शब्दों से। शब्दों से कोई दिल में उतरता है और कोई दिल से उतरता है, दिल से मत उतर जाओ। तो मितभाषी, योग का मार्ग इसलिए योगी हो क्योंकि तुम्हें अपने जीवन में जिससे बिछड़ गए हो उससे तुम्हारा मेल होना बहुत जरूरी है। तो आदेश दिया, और पूरी मानवता के लिए आदेश दिया श्री कृष्ण ने। पूरे मानव समाज के लिए आदेश दिया कि मेरा हुक्म है, मेरा संदेश ही नहीं है। संदेश अलग है, आदेश अलग है, उपदेश अलग है, मैसेज अलग है। प्रीचिंग कर देना, टीचिंग कर देना वो अलग हो सकता है, लेकिन जहां सीधा सीधा ऑर्डर है, जहां पर सीधा सीधा कहा गया ये तो तुम्हें करना ही होगा। किसी को दुखी देखने के बाद कोई व्यक्ति कहे ये नहीं करना, ये करो, तुम्हारा जो कुछ खो गया है उसे पाना चाहते हो तो क्या करना है। बोलने में नफातुला बोलिए,
अभी से मन में भावना रख लीजिए कि मेरे बोलना कहीं ज्यादा तो नहीं हो गया, कहीं अधिक तो नहीं बोल गया। नाप तोल के बोलिए, थोड़ा अभ्यास, थोड़ी प्रैक्टिस। और दूसरी बात, जो बोल रहे हो मित भाषा तो हुई, अब वो मिष्ट भाषा भी है या नहीं। अब एक ही कड़वा वाक्य बोलकर कोई चला जाए, खलबली पैदा कर दे किसी को, तो मित संभाल कर नपतुला बोलना और मिष्ट मधुर बोलना। लेकिन कभी कभी आग लगाने के लिए भी लोग मीठा बोलते हैं, थोड़ा भी बोलते हैं। अब अगला शब्द है हित भाषी, हित को ध्यान में रखकर बोलना। ये साधक के लिए आवश्यक है, ये उसके लिए आवश्यक है जो इस जिंदगी को भी आनंद से भर लेना चाहता है, इस लोक को भी सुधार लेना चाहता है और उस परलोक को भी सुधार लेना चाहता है, जो दोनों लोकों में, इस दुनिया में और उस दुनिया में, दोनों दुनिया में आनंद लेना चाहता है। तुलसी मीठे वचन से सुख उपजे चहुं और, वशीकरण यह मंत्र है तज दे वचन कठोर। वशीकरण यही तो एक विधि है कि कठोर, कड़वा, नुकीला, चोट पहुंचाने वाला, हिंसा पैदा कर दे, अंदर तक तोड़ दे, किरच किरच कर दे, ऐसे शब्दों से बोलने से बचना सीखिए। क्रोध में जब आदमी आता है तो फिर उसकी पूरी कोशिश होती है कि वो कुछ बोले जिससे अगले आदमी को ज्यादा दर्द हो। और जब हम टॉन्ट कसते हैं, व्यंग्यात्मक भाषा बोलते हैं, उसमें भी पूरी कोशिश होती है कि ऐसा कुछ चिंगारी फेंकी जाए सुलगती रहे देर तक, और इसी में ताना कशी चलती है। कुछ नहीं बना तो ऐसे ताने मार के आएंगे कि जो बींद दे आदमी को, आर पार कर दे। और बड़ा संतोष लेते हैं लोग कि ऐसे ताने मार के आए, याद करेंगे सबके सब। लेकिन ये ताना जिससे आपने तनाव पैदा कर दिया, तो रुकेगी तो नहीं बात कहीं। तो ध्यान रखना कि श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि तुम योगी बनो, अपने योग को साधो। भोगी हो, वियोगी हो, रोगी हो या फिर योगी हो, जो योग नहीं साध पा रहा है तो फिर रोगी होगा, और भोगी बनकर इस दुनिया में लगातार उस स्थिति में पहुंच जाएगा, तृष्णा न जीर्णा वयम एव जीर्णा, भर्तृहरि ने कहा था। जिसने राज सत्ता का भोग किया और फिर वन में रहकर तप किया, तृष्णा न जीर्णा, किसी की भी तृष्णा, किसी की भी प्यास कभी खत्म नहीं होती भोगों के प्रति। वयमेव जीर्णा, आदमी जीर्ण शीर्ण हो जाता है, बूढ़ा, अशक्त, असमर्थ, असहाय, रोग से भरा हुआ, वहां तक पहुंच जाओगे। मन का रोगी, तन का रोगी, बुद्धि का रोगी, हृदय से भी रोगी, सब तरह के रोग आकर बैठ जाएंगे, लेकिन प्यास अंदर की जाएगी नहीं। इसलिए क्या कहते हैं वो कि तुम कहते हो कि वक्त बीत गया, कालो न याता वयमेव याता। वक्त नहीं बीत रहा, तुम बीत रहे हो। हमने बड़े बड़े जमाने देखे हैं, सारे जमाने ने आपको देख लिया, बीत गई। और उम्र ऐसे हाथ से निकल जाती है जैसे हाथ में, हथेली में पानी रख करके कोई मुट्ठी में बंद करे तो उंगलियों के बीच से जो पोर के साथ साथ से बूंदे सरकती सरकती नीचे गिर जाती हैं, ऐसे उम्र ढल जाती है देखते देखते। इसलिए ये बात ध्यान में रख लीजिए कि मार्ग वो अपनाइए जिस मार्ग को
पकड़कर आप अपने जीवन में सुख भी लाएं, शांति भी लाएं, चैन भी लाएं, तृप्ति भी लाएं, प्रसन्नता को भी लेकर के आएं। तो इसलिए कहते हैं कि न किसी के अभाव में जियो और न किसी के प्रभाव में। कोई चीज जिंदगी में नहीं है, उसकी पीड़ा में ही मत जीना, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, क्योंकि ये बड़ी मुसीबत होती है जीवन में। 32 दांतों के बीच में एक ना रहे तो जीभ बार बार वहीं जाती है, वहीं जाकर के छेड़ेगी और कहेगी ये नहीं है। और पूछें जो 31 है उनकी भी तो बात करो, जो तुम्हारे पास है उसकी तो बात करो। जो हमारे पास है वो तो हम ध्यान देते ही नहीं, लेकिन जो नहीं है, बस ये नहीं है, काश ये होता तो मैं कितना सुखी होता। जो पा लिया उसे भूलते जाते हैं, जो नहीं पाया, जो खो गया, बस उसका ध्यान बार बार रहेगा। तो अभाव में न जियो। धर्म कोई भी हो, हर धर्म में मान्यता है कि अपनी कमाई का कुछ हिस्सा धर्म कर्म के कार्य में अवश्य लगाना चाहिए। धर्मादा सेवा ऐसे ही कार्यों का उचित विकल्प है। धर्मादा सेवा पुण्य कवच बनाता है, आयुष्य आरोग्य बढ़ाता है, घर परिवार में खुशहाली लाता है। भाग्यशाली कुलीन परिवार धर्मादा सेवा प्रतिमाह जीवन पर्यंत करते हैं। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के सानिध्य में विश्व जागृति मिशन के तत्वाधान में पिछले कई वर्षों से धर्मादा सेवाओं का संचालन किया जा रहा है। आइए इन धर्मादा सेवाओं पर एक दृष्टि डालें। अनाथ एवं निर्धन बच्चों के लिए शिक्षा केंद्र। विश्व जागृति मिशन द्वारा बच्चों के पोषण, प्रगति और विकास के लिए फरीदाबाद हरियाणा में ज्ञानदीप विद्यालय, रुपका और खूंटी रांची झारखंड में आदिवासी पब्लिक स्कूल संचालित हैं, जिनमें 2000 बच्चे श्रेष्ठ शिक्षा संस्कार प्राप्त कर रहे हैं। गुरुकुल प्राचीन एवं आधुनिक शिक्षा संस्कृति का अद्भुत संगम महर्षि वेद व्यास गुरुकुल विद्यापीठ में लगभग 100 बच्चों को उत्तम शिक्षा, भोजन, वस्त्र आदि निशुल्क प्रदान किया जा रहा है। वृद्धाश्रम महाराष्ट्र ने माता पिता एवं वृद्धों के लिए आनंद धाम आश्रम नई दिल्ली में स्थित वृद्धाश्रम में निशुल्क भोजन, आवास, वस्त्र एवं चिकित्सा की व्यवस्था कर रखी है। करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल निर्धन रोगियों की निशुल्क चिकित्सा के लिए करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल में रोगियों का सफल उपचार होता है। आंखों का ये अस्पताल सुदूर तक सेवा के लिए लोकप्रिय है। कामधेनु गौशाला गो सेवा गोदान से मानव जीवन कृतार्थ होता है। मिशन द्वारा आनंद धाम आश्रम नई दिल्ली, हैदराबाद, कानपुर, मुरादाबाद, बेंगलुरु के साथ पानीपत हरियाणा में आदर्श कामधेनु गौशाला की स्थापना की गई है, जिनमें 500 से अधिक गौओं की सेवा की जाती है। भंडारा आनंद धाम आश्रम में 15 वर्षों से लगातार 500 भक्तों के लिए भंडारा चलाया जा रहा है। देव मंदिर आनंद धाम आश्रम नई दिल्ली में पशुपति नाथ मंदिर, नवग्रह एवं शनि मंदिर, सिद्ध शिखर, इसके साथ ही दिल्ली के मानसरोवर गार्डन में ओंकारेश्वर महादेव मंदिर, पूर्वी दिल्ली में राधा माधव मंदिर की स्थापना के साथ मिशन के सभी आश्रमों में भव्य देव मंदिर भक्तों की श्रद्धा, आस्था व पूजा प्रार्थना के केंद्र हैं। यज्ञ, सत्संग, ज्ञान, ध्यान पूज्य महाराष्ट्री यज्ञ
सत्संग के प्रसाद से संपूर्ण विश्व के लोगों को अपने सद्चिंतन व सद्विचारों के उपदेशों से जागरण का संदेश दे रहे हैं। दैवीय आपदा विश्व जागृति मिशन द्वारा समय समय पर प्रधानमंत्री राहत कोष एवं बाढ़, भूकंप, सुनामी आदि से प्रभावित लोगों की सहायता की जाती है। यदि आप भी ऐसी धर्मादा सेवाओं से जुड़कर अक्षय पुण्य के भागीदार बनना चाहते हैं तो संपर्क करें। संपर्क सूत्र श्री GC जोशी जी 9311534556